नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com की तरफ से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है। डेप्थ ऑफ फील्ड को हम नॉर्मल भाषा में फोकस रेंज बोलते हैं। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि हम अपना कैमरा किसी एक पॉइंट पे अगर फोकस करते हैं तो उस पॉइंट से, मान लीजिए आपने किसी के फेस पे अगर आपका कैमरा फोकस किया, तो उस पॉइंट से जो है कितना आगे और कितना पीछे तक का एरिया फोकस में रहता है, उसे हम फोकस रेंज या डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है कि कितना डेप्थ ऑफ फील्ड है और किन किन केसेस में क्या जो है वो ज़रूरत होती है। शायद हमें कुछ केसेस में ज़रूरत होगी कि डेप्थ ऑफ फील्ड कम होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी का पोर्ट्रेट फ़ोटो खींच रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी कम हो, यानी चेहरा जो है वो एकदम क्लियर आए फोटोग्राफ में और बैकग्राउंड एकदम ब्लर आए। तो यानी आपका डेप्थ ऑफ फील्ड कम हुआ तो आपका जो बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लर आएगा। या कुछ और दूसरे सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा चाहिए। मान लीजिए आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करने चाह रहे हैं और आपके पास में कोई पत्थर है, उसके पीछे जो है रिवर है, उसके पीछे पहाड़ हैं और आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपकी फ़ोटो में एकदम क्लियर आए, कुछ भी ब्लर नहीं आए, तो उसमें आपको ज़्यादा लंबा डेप्थ ऑफ फील्ड या ज़्यादा लंबा फोकस चाहिए। तो आइए अभी बात करते हैं कि ये डेप्थ ऑफ फील्ड या फोकस रेंज जो है डिटरमाइन कैसे होता है, किन चीज़ों पर डिटरमाइन करता है। यानी अगर आपको किसी पर्सन का फोटो खींचना है और बैकग्राउंड आपको ब्लर चाहिए, बैकग्राउंड में बोके चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, वो फोटो आप कैसे खींचें। या आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है, एक सीनरी का फोटो खींचना है दूर से, तो आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर चाहिए, तो उस केस में आपकी क्या सेटिंग्स होनी चाहिए। डेप्थ ऑफ फील्ड यानी कि फोकस रेंज किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो ये बेसिकली तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक है आपके लेंस का फोकल डिस्टेंस या फोकल रेंज। आपने कैमरा पे लिखा जो देखा है 55 mm लेंस, 50 mm लेंस, 85 mm लेंस, या आपने जो है 18-55 mm लिखा होगा, ये होती है उसकी फोकल रेंज। जितना फोकल रेंज कम होगा, मान लीजिए आपका लेंस काफ़ी ब्रॉड है, जैसे 18 mm पे अगर आपने ब्रॉड सेट कर रखा है तो उसका व्यू काफ़ी ब्रॉड है और उसका डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी कम है। डेप्थ ऑफ फील्ड यानी फोकस रेंज तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है कि आपके लेंस का एपर्चर कितना खुला है, एफ स्टॉप कितना खुला है। अगर आपका एफ स्टॉप f1.2, f1.4, f1.8 है तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कम मिलेगा, यानी बैकग्राउंड आपको जो है वो बैकग्राउंड में आपको बोके इफेक्ट मिलेगा। अगर आपका एफ स्टॉप बड़ा है, यानी आपका जो कैमरा का जो एपर्चर है, लेंस का एपर्चर है वो कम खुला है, तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि लैंडस्केप फोटोग्राफी में आप f8, f11 पे आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं। पोर्ट्रेट आपको खींचना हो तो f1.8, f2, f2.8 या इससे भी थोड़ा और नीचे जाके आप फोटोग्राफी करते हैं। तो ये पहली चीज़ है जो है आपका एपर्चर। अगर एफ स्टॉप कम है यानी एपर्चर ज़्यादा खुला है तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड या फोकस रेंज कम मिलती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है कि आपका लेंस आपके सब्जेक्ट से कितना दूर है। अगर आपका लेंस और कैमरा आपके सब्जेक्ट से ज़्यादा दूर है तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलता है। अगर आपका लेंस जो है वो पास है तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कम मिलता है। तीसरी जो चीज़ है वो है कि आपके लेंस और आपके कैमरा के बीच का डिस्टेंस। कैमरा में आपने देखा होगा कि एक पॉइंट होता है ऊपर मार्क, उस पॉइंट से आपके लेंस का जो डिस्टेंस है वो कैमरा के ऊपर लिखा रहता है, जिसे लेंस की फोकल रेंज बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके 50 mm लेंस हम जिसे बोलते हैं उसके ऊपर 50 mm लिखा रहता है। ऐसे ही आपका जो बेसिक जूम होता है 18-55, उसके ऊपर 18-55। तो उसका क्या मतलब होता है, जब आपने लेंस 18 पे सेट किया है तो आपके लेंस
और आपके कैमरा के बीच में 18 mm का डिस्टेंस है। जब आपने उसे जो 55 पे सेट किया है तो आपके लेंस और आपके कैमरा के बीच में 55 mm का जो है डिफरेंस है। तो ये जितना ज़्यादा होगा, यानी आपकी फोकल रेंज जितनी ज़्यादा होगी, आपको डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ज़्यादा मिलेगा। तो आइए अब समझते हैं कि अगर आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, जैसे कि पोर्ट्रेट के लिए, तो क्या करना चाहिए। पोर्ट्रेट यदि आपको खींचना है तो सबसे ऑप्टिमम जो लेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 85 mm होता है या 85 mm। अगर आप APS-C कैमरा से खींच रहे हैं, जैसे कि निकॉन की 3000, 5000 या 7000 की सीरीज़ में, तो आप 50 mm के लेंस से खींच सकते हैं, क्योंकि वो 50 mm लगभग बढ़कर 85 mm या 75 mm के बीच में आ जाता है। तो आप उस लेंस से आप पोर्ट्रेट खींचें। कैमरा जितना पास हो सके आप उतना पास रखें, और आपके लेंस को आप जितना वाइड ओपन कर सकते हैं, जितना आप खोल सकते हैं, जितना आप एफ स्टॉप मिनिमम कर सकते हैं, आप उतना रखिए। उससे आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा और चेहरा जो है पोर्ट्रेट का वो आपको बहुत क्लियर और अच्छा दिखेगा। अब दूसरा केस है, आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है, आपको दूर से सीनरी का फोटो खींचना है। उस केस में आपको लॉन्ग डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, काफ़ी लंबा डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, लंबा फोकस रेंज चाहिए, सब कुछ आपकी स्क्रीन में क्लियर आना चाहिए। उस केस में आप अपना एफ स्टॉप को बढ़ाते हैं, यानी आप अपना एपरेचर कम करते हैं। आप F8, F11 या ज़रूरत पड़े तो F22 तक भी जाते हैं, तो उससे एपरेचर जो है कम खुलता है, और आपका जो फोकस पॉइंट है, आप जिस पॉइंट पे फोकस करते हैं कैमरा, उससे जो है वो काफ़ी दूर रखा जाता है। और लेंस, अगर आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है तो आपको जितना ज़्यादा वाइड लेंस आपको मिलता है उतना अच्छा है। आपको 18 mm, या आपको अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लेंस चाहिए और आप मैनुअल फोकस कर सकते हैं तो 14 mm का रॉकिनॉन या सैमयंग करके जो है, ये दो एक ही मतलब ब्रांड के दो अलग अलग नाम हैं। तो सैमयंग का 14 mm या जो है रॉकिनॉन का 14 mm, मैं एक काम करता हूँ, amazon.com का लिंक मैं जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड भी करता हूँ। इसका बहुत ही प्यारा लेंस है, 14 mm का लेंस है, और काफ़ी आपको ब्रॉड फोटो देता है अगर आप फुल फ्रेम कैमरा से खींचते हैं। DX कैमरा में भी काफ़ी अच्छा उसका व्यू आता है। और बाकी इसके जो कंपैरिजन में अगर आप निकॉन का कोई दूसरा लेंस लेंगे तो कम से कम 4 गुना ज़्यादा महंगा लेंस होता है। तो आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है तो आप इस तरह का लेंस यूज़ करें, और डिस्टेंस ज़्यादा रखें, और एफ स्टॉप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें, यानी अपर्चर कम से कम खोलें। तो ये आपको लॉन्ग डेप्थ ऑफ फील्ड देगा, यानी फोकस एरिया आपका जो है वो काफ़ी बड़ा रहेगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप समझे होंगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है और किन कंडीशन में आपको किस तरह का डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए होता है, और आप किसे सेट कर सकते हैं। इसी तरह की और फोटोग्राफी रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।